बताओ भाई, आए किसी का आंसर? अरे इतनी स्पीड ला लो भाई कि आंसर आ जाना चाहिए। आंसर सी 22,000। अच्छा डी 27,500। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने नहीं डाला, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो 8% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो कितने डाले होंगे? 92। अब यहाँ पे हार जीत जो होगा वो किससे होगा? 92 से होगा। तो ये बताओ 92 में एक को कितना मिल रहा है? 48। तो दूसरे को कितना मिलेगा बताओ? 44। अच्छा हाँ, ये कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों में अंतर कितने का है? 4% का है कि नहीं? तो टोटल वोटिंग कितना मान ले रहे हैं? एक्स। एक्स का 4% का कितना दिया गया है? 1100। यहाँ से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। एक्स बराबर निकालोगे तो 0, 0, 5 और 7, यानी 27,500। चलो आगे। क्वेश्चंस क्यों लिख रहे हो भाई? तो भेजते तो है ना। भारी समस्या है। हाँ हाँ, ये टोटल है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो कैंडिडेट के मध्य चुनाव होने वाले कितना रहा है? सी 32,400। ठीक है, देखो टोटल वोटिंग कितने की हुई है? 1,80,000 की। इसमें 10% क्या हो गए हैं? तो वैध कितने होंगे? 90%। ये बताओ इसका आप 90% लेके और इसमें एक कैंडिडेट को कितना मिल रहा है? 80% मिल रहा है। बस इसी को आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये बताओ 18 और 8 गुणे 9 करोगे तो क्या होगा? 72 इंटू कितना हो जाएगा? 180। अच्छा, एक जीरो और आएगा क्या? ठीक, 00 यहाँ से आ जाएगा। 18 दूनी 36। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट को बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 20 हो गया ना। मैं पहले यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट को बोल रहा है ना। देखो यहाँ पे दिया पहले वाले कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 20%। अब इसका निकाल लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कितना हो जाएगा? इंटू 18 कितना हो जाएगा? 324,000। चलो आगे।
ये भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है जो अभी बनाए हैं। टोटल वोटिंग कितना दिया है? 7500। इसमें से ये बताओ ये क्या है, अवैध हो जा रहे हैं, तो वैध कितने होंगे? 80 बटे कितना हो जाएगा? 100। एक कैंडिडेट को अगर 55 मिल रहा है, दूसरे को कितना मिलेगा? 45, यानी 45 बटे कितना हो जाएगा? 100। 1 2 1 2, 20 को 80, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे तो 5 9 45, यानी कितना आप करोगे यहाँ पे? 75 इंटू 36। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है। टोटल वोट कितना है? 1,04,000। 2% क्या हो जा रहा है? इनवैलिड। तो वैलिड कितना होगा? 98%। इसमें क्या बोल रहा है? उसी कैंडिडेट को पूछ रहा है क्या? तो उस कैंडिडेट, उसी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं ना, उस कैंडिडेट के पक्ष में कुल कितने मत पड़े? तो यहाँ पे देखो क्या है? 55% निकाल लो इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 परसेंटेज हट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। देखो 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, है ना। क्या बचा हमारे पास? कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 49, यानी 49 इंटू कितना हो जाएगा? 11। इसको अगर करोगे तो 56056। चलो आगे। फाइव 6056 3,000 आ रहा है। देखो यहाँ पे जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 65। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 35। हार जीत कितने से हो गई? 30%, है ना। अब देखो टोटल मान लो x का कितना परसेंट? 30 बराबर किसके हो जाएगा? 900। यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। टोटल कितना वोट पड़ा है? 3000। चलो आगे। ये भी सिंपल सा है, बना दोगे। ए को अगर 45% मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा? 55। दोनों में अंतर कितने का है? 10 का। तो टोटल एक्स का 10% बराबर किसके? 1000 के। तो कितना आंसर आ जाएगा? 10,000, ठीक है ना। चलो फिर
आगे बताओ। अब यहाँ पे 3 कैंडिडेट हो गए। देखो एक चुनाव में 3 कैंडिडेट हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें ना 3 कैंडिडेट हो गए, 1 2 3, ABC कर लेते हैं, ठीक है, दिया, ठीक है। जीतने वाले कैंडिडेट को कितना मिल रहा है 45, और तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मिल रहा है 25। अब ये बताओ इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया। तो यहाँ पे इसको कितना मिलेगा। अब ये बताओ हार जीत किससे होगी, पहले और दूसरे वाले से। तो पहले और दूसरे वाले में कितना अंतर है 15 का, यानी टोटल x बटे 15 किसके हो जाएगा, कितने से जीता है वो 4500। 15 से कितना हुआ 300, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 30,000। चलो आगे। ये भी सेम जैसा भी बनाए थे, 3 लोग हैं। तीन लोग यहाँ पे दिया गया है, ABC मान लेते हैं, ABC, A हो गया, B हो गया, C हो गया। A को कितना मिल रहा है 10%। तीसरे स्थान पर रहने B तीसरे स्थान पर रहा है, उसे कितना मिला है 48। नहीं, अच्छा A तीसरे स्थान पर है ना, और B को 48 मिला है और 1200 मतों से जीत गया। तो ये बताओ 48 और ये कितना हो जाएगा 58, माइनस करेंगे तो 42 आएगा। मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है 6 का। तो अब क्या करोगे, x का 6% बराबर किसके हैं 1200, 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। चलो आगे। बताओ भाई क्या आएगा। दस 10,000। देखो यहाँ पे 20% मत क्या है इनवैलिड है। तो अगर यहाँ पे 100% वोटिंग हो रही है, इसमें 20% क्या हो जा रहे हैं इनवैलिड। तो वैलिड कितने हैं 80। अब 80 में से कितने कैंडिडेट हैं 2 कैंडिडेट हैं, है कि नहीं। एक हमारा कौन सा है करीम और दूसरा कौन है रावत। अगर ये बताओ 40% किसको मिल रहा है रावत को। अगर 40% मिल रहा है तो इसको कितना मिला होगा 60%। कितना ज़्यादा मिला 20%। तो x का 20%। अब यहाँ पे देखो 20% डायरेक्ट नहीं रख दोगे, इन जो वैलिड मत हैं ये कितने हैं 80%, बराबर किसके हैं 1600। ठीक है। अब ये देखो 0 0 0 0, 8 दूनी कितना हुआ 16, यानी कितना बचेगा यहाँ पे 100। इसका इंटू करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000।
चलो आगे। दो सौ बावन आ रहा है। पीछे वाले भाई बताते जाओ कुछ, हाँ ना, चुपचाप बैठे हो। क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 14वां भाग, मतलब कोई संख्या मान लो x, 14 भाग कितना हो जाएगा? 1/14 इंटू कितना होगा? इक्वल क्या हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं? यानी देखो कोई संख्या क्या है? x है, इसका 14 भाग कितना निकालोगे? 1/14 बराबर किसके है? 12 के है। यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू कितना? 14। ये आपकी क्या आ गई? संख्या आ गई। ठीक है, इसका कितना परसेंट पूछ रहा है? यानी 12 इंटू 14, 150% मतलब क्या होता है? 3/2। ठीक है, यही होता है ना। यहाँ से काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 7। यानी 12 इंटू कितना हो जाएगा? 21। गुणा कर दोगे तो 252। चलो अगला बताओ। एक संख्या का 3/7 भाग, तो कोई देखो क्वेश्चन जैसे स्टार्ट कर रहे हो वैसे कोई संख्या मान लो x, इसका कितना भाग बोल रहा है? 3/7। भाग का कितना परसेंट? 40%। नहीं, हाँ तो बनाओ फिर। बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। कितना? इसका भी वही आ रहा है। पीछे वाले लोग को बना? नहीं बना है। क्योंकि क्वेश्चन के हाव भाव से लग गया ना, इसलिए तो हम भी रुक गए वहाँ से। कुछ लोग तो ऐसे ही कर दिए होंगे, x गुणे 3/7 गुणे 40/100 बराबर 12 के, अच्छा प्लस 12 के बराबर 0 के, हाँ इक्वल 12। मतलब कैसे? x बटे बोलो, हाँ x इंटू 3/7। 40% प्लस 12। अच्छा इसका 40% इक्वल, हाँ प्लस 12। यहाँ पे 100 रहेगा, हाँ x भी रहेगा। समझ रहे हो ना? ये उसके 40% से, वो किसके? इसके। समझ रहे हो ना? देखो पहले क्या है, एक संख्या का 3/7, पहले x का 3/7 निकाल लो, फिर x का कितना परसेंट? 40%। 40 बटे कितना हो जाएगा? 100 से ये 12 ज़्यादा है तो 12 आप इसमें ऐड कर दो, दोनों अब क्या हो गए? ये इक्वल हो गए। ठीक है ना? ये है। अब यहाँ देखो 3x/7 होगा, यहाँ से अगर करोगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 2x/5 इक्वल किसके होगा? 12। ठीक है, ये क्या है? ये 3 है ना, 5 3 15, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? x बचेगा ना भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा? 35। यहाँ पे 15x माइनस का 14x बराबर 12 के। तो बताओ यहाँ पे x/35 बराबर 12, तो x बराबर कितना हुआ? 12 गुणे 35 कितना रहा है? अब इसका भी कितना परसेंट निकालना है? 60%। हाँ तो ये कितना है? 3/5, यही है ना? यस सर।
3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी 12 गुणे 21 आप करोगे तो 252। चलो आगे। एक संख्या का 80% दूसरे संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो तो x का मान क्या होगा? 160। देखो एक संख्या आप मान लो a मान लो, इसका कितना परसेंट बोल रहा है 80%, 80 बटे कितना हो गया 100। एक दूसरी संख्या b है, इसका कितना परसेंट है 50%, 50 बटे कितना हो गया 100। ये दोनों क्या हैं बराबर है। 100 से 100 क्या हुआ कैंसिल, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल। ये बताओ यहाँ पे a बाई b करोगे तो आपका क्या निकलेगा 5/8। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, मतलब दूसरी संख्या आपकी b है, b का दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है x, पहली संख्या क्या है a का कितना परसेंट है x% है। b का मान बताओ कितना है 8, a का मान कितना है 5, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 गुणे ये x बटे कितना हो जाएगा 100। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, x का मान निकालोगे तो 8 दूनी 16, 160। चलो आगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो 12 वाला था। ये क्या है, 2 क्वेश्चन आ गए क्या? कितना रहा है 400। देखो क्वेश्चन क्या बोला, किसी संख्या का 4/5, कोई संख्या x है, इसका कितना 4/5। ठीक है, 4/5 उसके 65%, मतलब इसी संख्या के x के है कितने परसेंट के 65 बटे कितना हो जाएगा 100। इससे ये कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है। अगर आप इसमें 60 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये बताओ, ये 4x/5 हो जाएगा। इसको जब आप 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 13, और 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 20। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 13x बटे कितना हो जाएगा 20, इक्वल किसके 60। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पे 4 चौक कितना हुआ 16x माइनस कितना हो जाएगा 13x बराबर किसके 60 के। माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3x बटे कितना हुआ 20 बराबर कितना हुआ 60 के।
3 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 20 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 × 20 कितना होता है? 400। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहा है? (92) देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, सिंपल सा है। 2 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से कितना कम है? 30% और 40% क्या है? ज़्यादा है। इसमें कम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर लो, यहाँ पे 3 संख्याएं आप कर लो। एक ए हो गई, दूसरी बी हो गई और तीसरी क्या हो गई? सी हो गई। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 2 संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है? ज़्यादा है। अगर आप तीसरी संख्या को यहाँ पे 100 मान रहे हो तो जो पहली संख्या वो कितना ज़्यादा है? 30 से, तो 130 हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी? 140। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। देखो पहली संख्या आपकी 130 है, दूसरी संख्या क्या है? 140 है। क्वेश्चन देखो, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का x% है, दूसरी संख्या क्या है? 140। इसका ये x% है। यहाँ से देखो 130 140 इंटू कितना हो जाएगा? x/100। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1300 / कितना हो जाएगा? नहीं, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 600। 650। हाँ, कहाँ? अच्छा ये तो ये कितना हो जाएगा? 650 और बटे कितना हो जाएगा? 7। इसका निकालोगे तो 92 6/7। तो भी बनेगा। हाँ, सी को आप x मानोगे वो कितना हो जाएगा? 130 x/100 और दूसरी क्या हो जाएगी? 140 x/100। समझ रहे हो? फिर x कैंसिल ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? पहली और दूसरी की कंपेयर कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या रखोगे? x × 130/100। भाई अगर यहाँ पे आप देखो ऐसे करोगे ना, पहला दूसरा तीसरा, अगर इसको आप x मानोगे 30% अधिक है तो क्या हो जाएगा? 130 x/ कितना हो जाएगा? 100। ये 140 है तो कितना हो जाएगा? 140 x/ कितना हो जाएगा? 100। भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x दिया है तो आप x तो यहाँ पे मान नहीं सकते, क्या मान लो? a मान लो। तो यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का x% है। तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, यानी जो पहली संख्या है आपकी कितनी है? 130a/100 जो है वो दूसरी संख्या का 140a/100 का कितना % है? x%। 100 से 100 क्या हुआ? a से a क्या हुआ? ये 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे करोगे तो कितना? 13 × 14 और x/ कितना हो जाएगा? 100। 2 से काटोगे तो 7 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 50 आ जाएगा। 650 हुआ, 650/7 हुआ। चलो इसके बाद अगला नाइन्टी सिक्स। ठीक है ना भाई? 80 से कितना अधिक है? 20%। 80 × 100 क्या करोगे? 120/ कितना हो जाएगा? 100। 0 0 0 0 12 8 96 96।
या इसका एक तरीका और भी है ना, 80 इंटू 20/100, 0 0 0 0, 8 दूनी कितना हुआ 16, ये ज़्यादा है तो भी 80 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 96। चलो आगे। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना 60% कितना होगा 525। कोई संख्या है x, x का बोल रहा है 3/7, फिर का लगा है 2/3, फिर इसके बाद 3 बटा कितना है 5, और इसका